और नूतन राजगृह में भव्य श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है। राजगृह के सम्राट धन कुमार पूरे मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से और संपूर्ण धन के समर्पण के साथ में उस आयोजन को सफलतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान का वह केवल ज्ञान महोत्सव जब उनका होता है तो उस समय बंधुओं 12 योजन का समोसरण 84 गणधर अत्यंत शोभायमान होते हैं। श्री मंडप भूमि वहाँ से 805 जाकर के प्रथम कटनी होती है, जहाँ पर यक्ष लोग धर्म चक्र लेकर खड़े रहते हैं। द्वितीय कटनी होती है और वहाँ पर मंगल द्रव्य होते हैं और इन वह गणधर परमेष्टि भगवान की स्तुति करते हैं। और पहली कटनी से दूसरी कटनी में 12 सीढ़ियाँ होती हैं, तो दूसरी कटनी से तीसरी कटनी में 8 सीढ़ियाँ होती हैं। इस प्रकार से वह तीसरी कटनी पर स्फटिक मणि के सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर देवादिदेव अनंत भट्टारक ऋषभदेव विराजमान रहते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि होती है। चतुर्निकाय के देव देवियाँ होते हैं, मनुष्य होते हैं, मुनिराज होते हैं और पशु गति के कोटे में पशु पक्षी भी होते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि हुई। इसके उपरांत बंधुओं भगवान का वो समय आ गया जो अघातिया कर्मों के लिए नष्ट करने का समय था। अनेक देश देशांतर पर विहार हुआ, असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ, असंख्यात जीवों ने सम्यक्त की प्राप्ति की, अनेक जीवों ने देश संयम प्राप्त किया, सकल संयम प्राप्त किया। मनुष्यों में पुरुषों ने मुनि व्रत धारण किया, तो स्त्रियों ने आरिका व्रतों का अंगीकार करके अपनी पर्याय को सार्थक किया। और भगवान फिर जीवन के अंत में वह कैलाश पर्वत पर जाकर योग निरोध करते हैं। 1 महीना का योग निरोध काल हुआ। अंत में समय में तीसरा शुक्ल ध्यान करके अयोग केवली अवस्था में पहुंच जाते हैं। और वहाँ जैसे ही अंतिम व्यूप्रत निवृत्ति नाम का चतुर्थ अंतिम शुक्ल ध्यान लगता है, उस ध्यान अग्नि के माध्यम से संपूर्ण अघातिया कर्मों के साथ में 85 कर्म प्रकृतियों में से 72 प्रकृति को द्वितीय चरण समय में अर्थात सेकंड लास्ट समय में और 13 प्रकृतियों को चरम समय में अर्थात अंतिम संसार के समय में नष्ट करके एक समय में सिद्धालय को चले जाते हैं। इस प्रकार वह ऋषभदेव भगवान का पंच कल्याणक संपन्न हुआ बंधुओं। और मंदिर में तो रत्नों की प्रतिमा, अब प्रतिमा नहीं, अब तो भगवान का रूप धारण कर लिया है। और सुंदर वेदी पर बहुत ही भव्य मनोहारी प्रतिमा ऐसी लगती है मानो सचमुच में वह ऋषभदेव भगवान ही यहाँ पर विराजमान हो, सचमुच में समोसरण लग रहा हो। जो भी भगवान के दर्शन करने मंदिर आता, मंदिर को देखता तो देखता ही रह जाता। मंदिर की शिखर को देखता, सिर की टोपी गिर जाती। गगन चुंबी चुंबी शिखर, उसके आगे मंडोवर, उसके बाद आगे विशाल दरवाजा, अंदर मंदिर में बहुत बड़ा पूजन के लिए स्थान और गर्भवालय में भगवान विराजमान हैं।
ऐसे जिनालय को उसने बनवाया और प्रतिदिन अभिषेक करना, पूजन करना ये उसका आवश्यक था। गुरुओं का समागम प्राप्त करना, मुनिराजों को ला करके वर्षा काल आदि संपन्न कराना, स्वाध्याय का प्रतिदिन कार्यक्रम मंदिर में प्रातः काल भी संपन्न होता था और संध्या काल में रात शाम को भी आरती आदि कार्यक्रम के बाद में स्वाध्याय होता था। और अचानक समाचार आ गया अपनी धर्म पत्नी सुभद्रा के मायके से, और वह समाचार आता है कि ससुर साहब लिखते हैं, शालीभद्र सेठ आपको बहुत जल्दी जैसे भी स्थिति में हो आपको सब कामों को छोड़ करके यहाँ आपको हमारे यहाँ आ जाना है। आखिर क्या बात हो गई? सुभद्रा भी चिंतित है और वह धन कुमार भी सोच रहे हैं। अभी तो पंच कल्याणक में सबका आना हुआ था। सुभद्रा के माता पिता भी आए थे, उसका भाई भी आया था। रक्षाबंधन का समय भी नहीं, और रक्षाबंधन का समय हो तो मेरा क्या काम? बहन भाई का पर्व है, सुभद्रा को लेने के लिए आते, भाई लेवाने आता, मगर अचानक ये सूचना क्यों आई? वहाँ से दूत क्यों आ गया कि जैसे हो वैसे जल्दी आ जाओ? क्या बोलते हैं लाला जी? कमर साहब हैं? कमर साहब बोलते जल्दी आए कमर साहब, अविलंब पधारे आप। और अभी पंचकल्याणक संपन्न हुआ था और अभी भी तो कुछ काम फैला हुआ पड़ा था। सबको छोड़ करके और मंत्रियों के हाथों में अपने देश की कमान सौंप करके अविलंब शीघ्र द्रुत गति से वे रथ पे सवार होकर के धन कुमार अपनी ससुराल पहुंचता है। और वहाँ पर जाते ही थोड़ा सा उदासी का माहौल बना हुआ दिखता है। क्या है समझ में नहीं आ रहा। उत्सव होता है, नाच गाने होते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, रंगोली डाली जाती है, वो भी कुछ नहीं दिख रहा है। और कोई अनोनी घटना होती है, लोग रुदन करते हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये क्या। मगर धन कुमार समझ नहीं पाता है। एकांत में उसको शालीभद्र सेठ ले जाते हैं। कंवर साहब समस्या बड़ी विकराल है। ओ सुभद्रा का भाई, आपका रिश्तेदार मान नहीं रहा। क्या नहीं मान रहा? क्या बात हो गई? क्या चाहता है? किससे शादी करना चाहता है? अरे साहब क्या बताएं, ये तो समस्या है। इकलौता लड़का है और कहता है मुझे शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। यहाँ तक भी ठीक है, मगर समस्या और भी विकराल है। क्यों? क्या है? वो तो कहता है मुझे दीक्षा लेना है, मुनि बनना है। अब लाला जी, कंवर साहब आप ही समझाओ। हो सकता वो अपने भौआ जी की बात मान जाए। मतलब हाँ, तुम तो कुछ भी बोलो, बताओ। भौआ जी की बात मान जाए, जीजा जी की बात मान जाए, सासू भी आ गई। समझाओ कंवर साहब। रोने लगी, पल्लू से आंसू पोंछते पोंछते बता रही है ऐसा होता है क्या? आपके तो कितने विवाह हुए हैं कंवर साहब। आप देखो कैसे आप इंद्र की तरह आप शासन करते हो, घर में रहते हो। समझाओ लड़के के लिए ये कोई उम्र होती है क्या? धन कुमार कहता है सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। और ससुर साहब को भी शांत करता है और सासू जी से भी कहता है ऐसा रोते नहीं, रोना अच्छा नहीं। पता है तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा तुमने? उसमें लिखा है दुख शोक तापा क्रंदन परिदेवनाने सद विद्यस्य। दुख करना,
शोक करना, ताप करना, संताप करना, रोना, अश्रुपात करना, आक्रंदन करना, परिदेवन करना, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण होते हैं। वो धन्य कुमार राजा तो था मगर चोटी का विद्वान भी हो गया था। प्रतिदिन स्वाध्याय करना उसका अपना जीवन का अंग बन चुका था। एक दिन भी नहीं निकलता था, स्वाध्याय नहीं करता था। ये ठीक है कि राजा था, राजकारी में व्यस्त रहता था, मगर उसे तो ये पता था पहले धर्म पुरुषार्थ करो और बाद में मोक्ष पुरुषार्थ करो। जैसे कि सभी अपनी पार्श्वनाथ भगवान की चर्चा में आए थी बात कि वो चक्रवर्ती वज्रनाभि वह कैसे थे। बीज राग फल भोग वे जो किसान जगमाई, त्यों चकरी नृपसुख करे धर्म विसारे नाई। किसान बीज को सुरक्षित रख करके बिंडा में रख करके, क्या बोलते बिंडा कि बंडा, बिंडा चलता था वो, कहीं बंडा बोलते, उसमें अपना बीज सुरक्षित करके दूसरे शेष बचे हुए अनाज का वह भोग करता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। और उसी प्रकार चक्रवर्ती भाई पुण्य सामग्री का भोग तो करता है, धर्म को नहीं भूलता है। धर्म पुरुषार्थ के बाद ही अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसा उसका मन में भाव हमेशा रहता था। और बंधुओं उसने समझाया अपने सास ससुर जी को, देखो दुख नहीं करना चाहिए। क्या बात है, दीक्षा ही तो ले रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई व्यसन में तो नहीं, कोई शिकार कोई मदरा पान में तो लिप्त नहीं है। आखिर वो दीक्षा लेने की बात कर रहा है। आप रुदन मत करो, अनुमोदना करो, बाकी मैं समझाऊंगा उसके लिए क्या करना है, मैं उसको बताऊंगा। और इतना बोला तो सास ससुर को, सुभद्रा के माता पिता को संतुष्टि हुई। अब तो कमर साहब शादी को तैयार कर लेंगे। मगर कमर साहब को पता नहीं कि ये क्या चाहती, मगर कमर साहब को इतना पता था कि संसार में कुछ नहीं रखा है, मैं तो देश का संचालन करता हूँ। मेरा पुत्र जब राज संभालने के योग होगा तो क्या करना मुझे पता है। और बंधुओं इसके बाद वह राजा धन्य कुमार अपने साले साहब अपना पत्नी का भाई जो है उससे मुलाकात करते हैं और कहते हैं ऊपर एकांत में छत पर चलो और उन लोगों की वार्ता क्या होती है, क्या चर्चा होती है, ये अगली किस्त में आपको पता लगेगी। इतना ही रखते हैं, सब प्रश्न स्वाध्याय करते हैं।